अस्सलाम वालेकुम क्लास। चूँकि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने गामा फंक्शंस को स्टार्ट किया था, तो गामा फंक्शन की डिफिनीशन और उनके प्रॉपर्टीज़ के भी प्रूफ किया था कि गामा फंक्शन की डिफिनीशन यही है, और गामा फंक्शन की फ़र्स्ट प्रॉपर्टी इनको भी प्रूफ किया था, और गामा फंक्शन सेकंड प्रॉपर्टी इनको भी प्रूफ किया था। अगर आप लोग वैसे देख लें तो हमने प्रॉपर्टी 1 को इसी तरह ही प्रूफ किया था और सेकंड प्रॉपर्टी को भी प्रूफ किया था। यहाँ तक हम प्रीवियस लेक्चर से आप लोग देख सकते हैं। तो हमने ये भी प्रूफ किया था कि सेकंड प्रॉपर्टी किस चीज़ के बराबर है, n+1 = n इंटू n गामा n फैक्टोरियल। यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले दो प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। सो एग्ज़ाम्पल 1 मैंने दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, गामा 1 = 1। ये तो हमने प्रूफ भी किया था। अगर मैं शॉर्ट कट तरीके से इनका, तो अगर हम गामा डिफिनीशंस में भी कर ले, वहाँ पे n की जगह 1 पुट कर ले, तो हम ने वो तो प्रूफ किया था। लेकिन अगर हम शॉर्टकट तरीके से भी यहाँ पे देख लें कि n+1 ये सेकंड प्रॉपर्टी था n इंटू गामा n n फैक्टोरियल, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी था। तो यहाँ पे अगर ये तो 1 है गामा 1, यहाँ पे n+1, तो यहाँ पे n क्या होना चाहिए, n 0 होना चाहिए। 0 + 1 एज इट इज़ वही चीज़ मैंने लिखा है, = किस चीज़ के बराबर है, n+1 n फैक्टोरियल के बराबर है। अगर n 0 है तो यहाँ पे भी n 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या आ रहा है, 1। तो इनका प्रूफ पे तो हम गए थे, लेकिन अगर हमें सेकंड प्रॉपर्टी से भी देखना चाहूँ तो गामा 1 = 1 के बराबर आता है। चले हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। गामा 2 किस चीज़ के बराबर होगा, एज वी नो दैट, चूँकि हमें पता है सेकंड प्रॉपर्टी कि n+1 = n गामा n n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर 2 है तो n 1 होना चाहिए। सो n अगर 1 है तो मैं 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 1। सो 2 गामा = 1। तो इट मीन यहाँ पे जो आपका वो डिजिट आ जाए उनसे एक कम फैक्टोरियल लेना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे 1 था तो हमारे पास 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 है 1 फैक्टोरियल रिज़ल्ट आ रहा है। तो चलें, मैं अभी आप लोगों को एक होमवर्क भी देना चाहता हूँ कि 3 फैक्टोरियल का रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, 4 फैक्टोरियल का रिज़ल्ट क्या आना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी के हवाले से देखा जाए सेकंड प्रॉपर्टी, तो इनका रिज़ल्ट आता है 2 फैक्टोरियल, जो कि 2 आता है। 4 का क्या आता है, 3 फैक्टोरियल, रिज़ल्ट 3 फैक्टोरियल आता है। तो इट मीन्स इसका 6 आंसर आता है। लेकिन वो तो हमने शॉर्टकट प्रॉपर्टी के हवाले से किया है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बाय डिफिनीशंस पुट करना होगा। डिफिनीशन गामा का क्या है, 0 to ∞ e⁻⁻x x⁻n−1 dx। अगर क्वेश्चन ये दिया गया है कि गामा 3 है, तो आपने n, यहाँ पे n 3 है, तो यहाँ पे आप लोगों ने n 3 पुट करना होगा। तो ये क्या आता है, e⁻⁻x x⁻2 आता है। तो इनको बाय पार्ट सॉल्व करना होगा, क्योंकि आइलेट रूल की वजह से इनको फर्स्ट लेना पड़ेगा, इनको सेकंड लेना पड़ेगा। सो मैनुअल तरीके से आप लोगों ने क्या है, बाय पार्ट्स इनको सॉल्व करना होगा। तो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स क्या आता है वो हम यहाँ से जो सेकंड प्रॉपर्टी से क्लिक कर सकते हैं कि इनका रिज़ल्ट 2 फैक्टोरियल आता है, रिज़ल्ट 2 आना चाहिए। तो आपने इस मैनुअल तरीके से भी देखना है कि क्या हमारा वाकई 3, अगर गामा 3 आ जाए, यहाँ पे मैं 3 पुट करो, उनको मैनुअल तरीके से सॉल्व करो, तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो 2 आनी चाहिए। तो इसी तरह आप लोगों ने 4 को भी देखना होगा, यहाँ पे 4 पुट करना है, यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 3। फिर मैनुअल तरीके से इनको फर्स्ट ले लें, इनको सेकंड ले लें, टेक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, रिज़ल्ट ये आना चाहिए कि 4 है, इनका क्या रिज़ल्ट आना चाहिए, 3 फैक्टोरियल।
तो इट मीन इसका आंसर 6 आने चाहिए। सो आप लोगों ने होमवर्क इसी ही मैनुअल तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करना होगा कि क्या इनका रिज़ल्ट इसी तरह आ रहे हैं या नहीं। तो चले हम एक क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर आपका एक गामा 7 है डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 4 गामा 3 गामा, तो फिर भी वही सिंपल तरीका है कि 7 गामा 2 एंड 4 गामा 3 गामा एज इट इज़ मैंने लगाया है इज़ इक्वल टू दैट इनका रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी 6 फैक्टोरियल 2 अपनी जगह पे, इनका रिजल्ट्स 3 फैक्टोरियल जो कि आप लोगों ने यहाँ पे अगर होमवर्क किया है तो वहाँ पे आप लोगों को समझ आया होगा। तो 4 गामा का रिज़ल्ट्स 3 फैक्टोरियल आता है, इनका रिज़ल्ट क्या आता है 2 फैक्टोरियल। तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करो 6 5 4 3 फैक्टोरियल, ये 2 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एज इट इज़, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल का रिज़ल्ट 2, ये 2 4, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 5 30 आंसर। तो मेरे ख्याल में इट्स टू इजी। अगर आपको सेकंड प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड हो जाए बस उसी तरह आप लोगों ने इनको एक्सटेंड करना होगा और सिंपल रिज़ल्ट्स आप लोगों के पास आ जाएंगे। तो चले मैं एक और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूँ जो कि कुछ यूँ हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन 6 क्या है, अगर कोई आपका वो तो आपके होल नंबर्स थे मींस 4 5, अगर कोई फ्रैक्शन में से आ जाए उनको कैसे सॉल्व करना होगा। गामा 2/3 डिवाइड बाई 5/3 गामा इज़ इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है। तो गामा 2/3 गामा 5/3 इज़ इक्वल टू गामा 2/3 को एज इट इज़ लिख दिया। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 को 2/3 + 1 लिख सकते हैं। अगर मैं इनका डिनोमिनेटर ले लो तो 3 ऊपर 2 + 3 डिवाइड बाई 3, तो 5/3 को मैं इसी तरह लिख सकता हूँ। तो आगे हमने क्या करना है, इसको क्यों किया ये आपको अभी आइडिया हो जाएगा। गामा 2/3 एज इट इज़ लिखा है डिवाइड बाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3 गामा 2/3, चूँकि हमें पता है कि n+1 इज़ गामा इज़ इक्वल टू n गामा n, सेकेंड प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे n+1, n क्या है यहाँ पे देखो n+1 है, तो n आपके पास है 2/3। तो मैंने क्या लिखना है यहाँ पे 2/3 + 1 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2/3 गामा 2/3। मैंने यही किया है कि गामा 2/3 एज इट इज़, और इसी की जगह जो है मैंने क्या लिखा 2/3 गामा 2/3। तो फिर इसको आगे मैं लेके जा रहा हूँ इज़ इक्वल टू गामा 2/3 एज इट इज़, 2/3 और गामा 2/3 ये कैंसिल हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर में 2/3 है, अगर ये ऊपर चला जाए तो ये 3/2 रिज़ल्ट आ रहा है। क्या किया हमने, किया ये है कि 2/3 गामा 5 और डिवाइड बाई 3 और 5/3 गामा इज़ इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है, इसको एज इट इज़ लिख दिया इज़ इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है गामा 2/3। इसको मैंने स्प्लिट किया +2/3 + 1, इसको एज इट इज़ लिख दिया। इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि n+1 इज़ इक्वल टू n गामा, तो यहाँ पे n हमारे पास 2/3 है, तो n की जगह हमने 2/3, इस n के दरमियान इसके n, ये n जो है गामा के अंदर इसकी जगह भी 2/3। फिर इनके बाद हमने इनको कैंसिल किया और 2/3 रह गया, तो 3 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो एक होमवर्क क्वेश्चन के लिए मैं ये भी दे रहा हूँ कि 5/2 1/2 किस चीज़ के बराबर होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट इनको स्प्लिट अप करना होगा, देखते जाए और 1/2 के साथ अगर कैंसिल हो रहा है कैंसिल करें और रिज़ल्ट आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस न्यूमेरिकल्स को आप लोग ट्राई करें, जो मैंने होमवर्क भी दिया है इनको भी सॉल्व करें, और जो मैंने सॉल्व भी दिया है इनको भी एक प्रैक्टिस आप करें आप लोग। तो आई होप सो आगे जो हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं वो आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। सो ये आज का लेक्चर ही है। थैंक यू।